नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। लक्सर में सोशल मीडिया पर खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खानपुर विधायक दापकी कला निवासी सचिन चौधरी के साथ गाली गलौज करते हुए सुना दे रहे हैं। एबीवीपी कार्यकर्ता इस ऑडियो के वायरल होने के बाद गुस्से में हैं। आज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खानपुर विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जो घटनाक्रम हाल फिलहाल में हुआ है उस विषय में मैं स्पष्ट कर दूं कि अपने अनुवांशिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को हमने कोई अपशब्द नहीं कहा, बल्कि जो विरोधी बसपा और कांग्रेस के लोग हमारे कार्यकर्ताओं को बरगला रहे हैं उनके विरुद्ध मैंने कड़ाई से कहा था। एबीवीपी के कार्यकर्ता धरने पर थे, जिसमें 2 तारीख को माननीय मंत्री जी ने हमारी मांगे पूरी कर दी थी। इसके बाद में 4 तारीख को माननीय विधायक जी का फोन आता है मेरे पास, मेरे साथ गाली गलौज की जाती है। एबीवीपी जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है उसको भी गाली दी जाती है, यानी हमारे महापुरुषों को गाली दी जाती है, स्वामी विवेकानंद जी को गाली दी जाती है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी को एबीवीपी में महापुरुष माना जाता है, उसके सिद्धांतों पर हम चलते हैं। महाराष्ट्र में पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद लालकुआ में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला जलाया। नारेबाजी करने वाले लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि गिरफ्तार संपादक को तत्काल रिहा किया जाए। चाहते हैं कि जिस प्रकार जो आपातकाल की स्थिति 1975 में जो स्थिति हुई थी वही स्थिति अब हो चुकी है। देखा जाए तो अभिव्यक्ति की आज़ादी को ये दुरुपयोग एक तरीके से किया जा रहा है। आर्टिकल 19 का जो हनन किया, जो प्रेस की स्वतंत्रता उसको दबाया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लालकुआ इकाई द्वारा महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया गया, जिन्होंने महाराष्ट्र सरकार ने बिल्कुल क्या कहते हैं गलत किया। अर्नब गोस्वामी जी को बिना किसी वारंट के अरेस्ट करना अपने संविधान के खिलाफ है। लक्सर में सरकारी स्कूल और ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जे की खबर पर एसडीएम ने संज्ञान लिया है। प्राइम टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाता था। खबर दिखाए जाने के बाद एसडीएम खुद मौके का मुआयना करने पहुंचे। बता दें कि कुछ ग्रामीणों ने स्कूल की जमीन पर पक्का निर्माण भी कर लिया है। एसडीएम ने ग्रामीणों को 1 दिन का समय दिया था, जिसके बाद एसडीएम मौके पर जेसीबी मंगवा कर खुद अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की है। निरीक्षण किया गया है तो सामान्य रूप से जो चीज़ें देखने में आई है, लोगों के द्वारा घास इत्यादि रखकर और गोबर के उपले इत्यादि रखकर इनक्रोचमेंट किया गया है। टेम्परेरी रूप से इनक्रोचमेंट है। इसमें चकबंदी और रेवेन्यू की जो टीम आ रखी है उनके द्वारा उसका पूरा नज़ीर नक्शा और रिपोर्ट तैयार की जा रही है, और उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद इसको इमीडिएटली जेसीबी मंगवा कर इसको हटवाया जाएगा। पौड़ी के अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधकों के संगठन ने मुख्य शिक्षा अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रबंधकों की बैठक में फैसला लिया गया कि मुख्य शिक्षा अधिकारी मदन सिंह रावत को पौड़ी से अनियंत्रित स्थानांतरित किया जाएगा। अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मंडलीय शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि को एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपने वाले संगठन के अध्यक्ष दीपक पोखरियाल, सचिव उत्तम नेगी समेत जनपद के लगभग सभी आकाशीय विद्यालयों के प्रबंधक मौजूद थे। एक तरह से सिंडिकेट बना रखा है सीओ ने, प्रबंध संचालकों को तैनाती करके नियम विरुद्ध तैनाती है, और ये मनमानी कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इनके कई मामले हैं जो जांच के बाद जिनकी पुष्टि हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि या तो इनकी बहुत ऊंची पैठ है, आखिर इनके खिलाफ शासन संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है। भाई निदेशक शिक्षा, महानिदेशक शिक्षा, सचिव शिक्षा मौन क्यों बैठे हैं। और हमने कई बार चिट्ठियां लिखी हैं। पिछले 2 साल में इनके खिलाफ 20 मामलों में जांच के आदेश हुए हैं, और बहुत गंभीर मामला मुख्य शिक्षा अधिकारी पर लगा, लेकिन शासन और जीरो टॉलरेंस सरकार ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। और अभी वर्तमान में ये जो चौबटा खाल विधानसभा है, वहाँ विधायक जी ने अपनी विधायक निधि से ई लर्निंग की LED लगवाई थी, और उसमें भी कार्यदायी संस्था मुख्य शिक्षा अधिकारी को बनाया गया था। मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा जो उस LED लगाई गई, उसमें इतना बड़ा घपला हो रखा है कि जो LED 2002 में बंद हो चुकी है जो कंपनी अपट्रॉन, उसके LED लगाए गए वहाँ। पौड़ी गढ़वाल के द्वारीखाल ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा के नेतृत्व में पहली बार जनता दरबार लगाया गया। द्वारीखाल ब्लॉक के प्रमुख महेंद्र राणा ने अपने क्षेत्र के दिव्यांगतों को प्रमाण पत्र दिलवाया। इस अवसर पर महेंद्र राणा ने कहा कि दिव्यांगजनों की परेशानियों को दूर करने के लिए हम काम कर रहे हैं और उनके भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। आज समाज कल्याण विभाग द्वारा द्वारीखाल में कैंप लगाया गया, और आपने देखा होगा सारे अच्छे डॉक्टर आए थे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे,
और हमारे जो क्षेत्र की बहुत टाइम से समस्याएं थी, मेरी जो माँ बहनों की, युवाओं साथियों की जो विकलांग सर्टिफिकेट थे उनको इतना टाइम से नहीं मिल पा रहे थे। और पहली बार ऐसा कैंप द्वारीखाल में लगाया गया है कि जिनको आज आपने देखा होगा जनता में कितना खुशी की लहर थी, और उनको आज लगा कि पहली बार कि भाई किसी ने हमारे इस दुख के, हमारे जो समस्याएं थी वो सुनी, और ज़्यादातर सब लोगों की समस्याएं दूर हुई हैं। 2-4 लोग रह गए होंगे तो उनके लिए हम आज से आधार कार्ड की जो हमारे यहाँ कैंप भी लगाया गया, आधार कार्ड का भी, जो आधार कार्ड भी बनाए गए, तो सारी समस्याएं यहाँ दूर करी गई और आगे के लिए लोगों में बड़ी खुशी की लहर, और इसको फिर आगे हम जल्दी दोबारा लगाएंगे। कांग्रेस के जवाब दो यात्रा पर निकले पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी आज रुद्रप्रयाग पहुंचे। यहां पर पार्टी के पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस नेता नैथानी ने प्रेस वार्ता करते हुए सरकार से कई सवाल किए। नैथानी ने आरोप लगाया कि जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, उसके मुखिया पर ही गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हैं और सीबीआई जांच तक के आदेश दे दिए हैं। वो ये है कि 3.5 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि हम विकास के रूप में बहुत आगे बढ़े हैं। कांग्रेस ये पूछना चाहती है कि जनता ने प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया, और आज 3.5 साल में कांग्रेस ये पूछना चाहती है, जवाब पूछती है सरकार से कि जो राशन कांग्रेस के ज़माने में पूरा राशन मिलता था लोगों को, वो राशन की कटौती क्यों हो रही है। विकासनगर के एक निजी जगह पर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की बैठक हुई। श्रमजीवी यूनियन के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में श्रमजीवी यूनियन द्वारा जो भी आगे होने वाले कार्यक्रम होंगे उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि श्रमजीवी पत्रकार यूनियन उत्तराखंड राज्य का सबसे पुराना श्रमजीवी पत्रकार यूनियन है। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन समाज से जुड़े हुए हर काम को प्रमुखता से उठाता है। देखिए, पहले तो कोविड-19 के बाद आज काफ़ी समय के बाद श्रमजीवी पत्रकार यूनियन पछुआ दून इकाई विकासनगर में बैठक का आयोजन किया गया है, क्योंकि कोविड के चक्कर में काफ़ी समय के बाद ये मीटिंग की गई है। और इसका मेन मोटिव जो था वो यही था कि श्रमजीवी पत्रकार यूनियन पछुआ दून इकाई के जो नई रणनीति बनी है वो हम सभी अपने जितने भी पदाधिकारी और सदस्यगण हैं उनके लिए राहत कोष श्रमजीवी पत्रकार यूनियन पछुआ दून इकाई बनाने जा रहा है। काशीपुर में नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली प्रभारी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि मृतका 11वीं कक्षा की छात्रा थी और आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। ये एक लड़की है जिसका नाम मंजू डॉटर ऑफ परमानंद है। ये करीब 16-17 साल की लड़की है और इसने संभवतः फांसी लगा के आत्महत्या की है और इस संबंध में पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है और बॉडी को पीएम हेतु भेजा जा रहा है। हल्द्वानी आरटीआई के तहत पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे गरीब और असहाय बच्चों को शिक्षा देने में असमर्थ है, ये कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता का कहना है। जी हां, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। यहां उन्होंने कहा कि सरकार केवल शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर दिखावा करती है। यहां की शिक्षा प्रणाली अब पूरी तरह से फेल दिखाई दे रही है। देखिए, आज नवंबर महीना आ गया है, अप्रैल से सारे स्कूलों में पढ़ाई ऑनलाइन मोड में चल रही है, लेकिन जो सरकार है आज भी जो उनका आदेश है कि जब तक स्कूल नहीं खुलते इन बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाए, तो जब बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा तो उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों उन्होंने इन बच्चों के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी किया है, जबकि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि एक आम और गरीब के बच्चे को वो शिक्षा दे और प्रदेश के अंदर शिक्षा को बेहतर की ओर ले जाए। तो सरकार पूरी तरह विफल रही है और आज भी उन बच्चे जो है अपने दाखिले के लिए माँ बाप भटक रहे हैं कि हमारे दाखिले कब होंगे। दलितों और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के विरोध में देहरादून में कांग्रेसियों ने महिला उत्पीड़न विरोध दिवस मनाया। यहां कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं उत्पीड़न के मामले में बीजेपी विधायक और महामंत्री पर भी गंभीर आरोप लगे हैं।
बाजपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्रा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान उपखंड शिक्षा अधिकारी ने छात्राओं को महिला सशक्तिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी। अधिकारी प्रेमा बिष्ट ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर पूरे देश में काम किया जा रहा है, लेकिन आज भी महिलाओं पर जुर्म की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। सम्मेलन का आयोजित किया गया है। इस बहाने गर्ल्स को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा और आज हम आज़ाद भारत में महिला सशक्तिकरण की बात कह रहे हैं तो बेहतर है कि छात्राएं खुद आगे आएं, अपने मुद्दों पर बात करें और सुरक्षा को लेकर खुद भी सशक्त बनें और दूसरों को भी उस हेतु जागरूक करें। मेरा मानना यह है कि महिला सशक्तिकरण से ज़्यादा महिलाओं की सुरक्षा की आवश्यकता है हमारे देश में, जिस तरह के आजकल परिस्थितियां बन रही हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, रिसेंटली केस देखा होगा मनीषा जी का, ठीक है, उससे पहले देखा होगा आपने हैदराबाद की डॉक्टर लेडी का। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में ही सशक्त थी। तो अगर हमारा देश पीछे रह रहा है तो महिला सुरक्षा को लेकर रह रहा है पीछे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मार्च विद मास्क कार्यक्रम के तहत चकराता पुलिस व एसडीआरएफ के जवानों ने लोगों को जागरूक किया। जवानों ने कोरोना को भगाना है, मास्क नहीं हटाना है, 2 गज की दूरी, बचाव है जरूरी जैसे स्लोगन को बोलते हुए लोगों को जागरूक किया। मार्च चकराता थाने से आरंभ होकर शहीद चौक, केसरी सहित कई इलाकों में पहुंचा। आयोजन है मार्च विद मास्क। कोविड-19 के दृष्टिगत आम जनता को मास्क पहनने से, सामाजिक दूरी बनाए रखने, बार बार हाथ धोने, कोविड से बचाव के संबंध में जन जागरूकता अभियान है। उसका यहाँ स्थानीय थाना पुलिस और हमारे एसडीआरएफ की टीम द्वारा पूरे क्षेत्र में, शहर में लोगों को जागरूक किया इस तथ्य के माध्यम से और उनको समझाया गया। और इसका अतिरिक्त जो है कोविड-19 का जो पालन नहीं कर रहे हैं, उनके मास्क नहीं पहने, उनके चालान की कार्रवाई की जा रही है।